मुझे बंदर कहा गया। मतलब मेरे बाबूजी अमर शहीद जगदेव प्रसाद बंदर थे। अशोक चौधरी जो भूमिहारों के बड़े नेता थे, राजो सिंह, उनकी हत्या में ये संलिप्त रहे। कहाँ ही रहेंगे, होश में रहे, होश ठंडा हो जाएगा। अशोक चौधरी सप्लाई मिनिस्टर हैं। करीब 200 करोड़ बेनामी संपत्ति का आरोप और 200 करोड़ जमीन और संपत्ति अर्जित किया गया है। उनके पीए जोगेश्वर दत्त के नाम पर 23 कट्ठा जमीन पटना में लिया गया था मात्र 34 लाख में, और बाद में उनकी बेटी के नाम पर उसको ट्रांसफर कर दिया। उसी तरह से 38 करोड़ का जमीन पटना में खरीदा गया है जब ये आरओ मिनिस्टर थे और भवन निर्माण मंत्री। उस समय बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग में घपला हुआ है। बहुजन समाज पटना के गांधी मैदान में महापंचायत करेगा। पूरा बिहार का जो बहुजन समाज है सम्राट चौधरी जी के साथ है। आज मुख्य रूप से 2 प्रश्न है। पहला यह है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को अपशब्द कहा गया था, उसके खिलाफ पूरा देश को भारत को बंद कराया गया था। उसी पैटर्न पर यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की मां और बहन को भरत तिवारी इनकाउंटर में जो लोग गए, वहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर कम से कम 2530 चैनल में देखा कि गाली गलम किया जा रहा है और मुख्यमंत्री पर इनाम जारी किया जा रहा है कि जो 5 जूता मारेगा उसको 5 लाख देंगे, जो जूता का माला पहनावेगा 11 लाख देंगे। बी डोंट टॉलरेट। हम लोग का आदमी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, और इसीलिए जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत का गठन किया गया था और पूरे देश के पैमाने पर बहुजन समाज के सब लोग तो जुट ही रहे थे। छगन भुजबल जो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का अभी मंत्री हैं, सब लोग का प्रोग्राम आ गया था। जीतनराम मांझी जी का भी प्रोग्राम आया। काफ़ी मंत्री और विधायकों का भी वहाँ जाने का था, लेकिन खास करके पूरे बिहार के पैमाने पर सभी बहुजन समाज के लोग तो तैयार थे ही। खास तौर से कुशवाहा समाज का कोई गांव ऐसा नहीं था जहां से एक गाड़ी आपका वहां जगदीशपुर नहीं पहुंचता। लेकिन चूंकि हम लोग महसूस किया कि जगदीशपुर में प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया, और प्रशासन मतलब सरकार, तो सरकार नहीं चाहती है, हमारी जो पार्टी है बीजेपी नहीं चाहती है। तो मैं जो कल का कार्यक्रम होने वाला है उसका हम लोग स्थगित करते हैं, और अगर आगे भविष्य में मुख्यमंत्री को डिमोरलाइज करने की कोशिश किया जाएगा, कोई गाली गलम तो अलग मैटर है, प्रशासन सक्षम है एक्शन लेने का। बहुत सारे जो गाली गलौजी किए हैं वो पकड़ा भी रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रहा है। लेकिन आगे अगर उनके साथ किसी तरह का न्याय होगा तो बहुजन समाज पटना के गांधी मैदान में महापंचायत करेगा। चूंकि पूरा बिहार का जो बहुजन समाज है सम्राट चौधरी जी के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है, बीजेपी के साथ है। ये जो कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कि ये सवर्ण समाज खिलाफ है, मैं बिल्कुल इसको गलत मानता हूँ। जो एनडीए बीजेपी है, सवर्ण समाज का 100% समर्थन बीजेपी सम्राट चौधरी जी को है, और मेरा स्पष्ट मानना है
कि सवर्ण समाज में 98% लोग सब सही है। 2% जो सामंती विचार के लोग हैं, ऐसे लोग इस तरह का फीलिंग पैदा करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, सवर्ण समाज तो साथ है ही एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ। जब बहुजन समाज भी सम्राट चौधरी के साथ है, यानी बिहार में 100% समाज सम्राट चौधरी, एनडीए और बीजेपी के साथ है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही फैसला लिया है और हिंदुस्तान के फ्रंट पेज में वो न्यूज आया है कि बिहार में चाहे मंत्री हो, विधायक हो या अधिकारी, जो भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा उनको हम बख्शेंगे नहीं, उनको जांच कराएंगे। तो मैं इसी कंसर्न में जरूर कहना चाहता हूं कि पहले भी अशोक चौधरी जो भी सप्लाई मिनिस्टर हैं, इन पर बड़े पैमाने पर आरोप लगते रहा है और करीब 200 करोड़ बेनामी संपत्ति का आरोप पहले लगा है और 200 करोड़ जमीन और संपत्ति अर्जित किया गया है। उनके पीए जोगेश्वर दत्त के नाम पर 23 कट्ठा जमीन पटना में लिया गया था मात्र 34 लाख में, और बाद में उनकी बेटी के नाम पर उसको ट्रांसफर कर दिया गया है ना। उसी तरह से 38 करोड़ का जमीन पटना में खरीदा गया है। जब ये आरओ मिनिस्टर थे और भवन निर्माण मंत्री थे, उस समय बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग में घपला हुआ है। टेंडर में जो बिहार के छोटे छोटे ठेकेदार थे, उनका गर्दन किया गया और ग्लोबल टेंडर के माध्यम से बड़े पैमाने पर धन अर्जित किया गया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस के आधार पर नीति बनाए हैं, मैं पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो घोषणा किया है और जिस मंत्री पर इतना बड़ा आरोप है, वह जांच सुटेबल जो आपका आर्थिक अनुसंधान विभाग है या जो भी आपका मिन्स है, उसे आप जांच कराइए ताकि पूरे बिहार के लोग को एहसास हो जाए कि आपने जो घोषणा किया है कि चाहे मंत्री हो, विधायक हो या अधिकारी हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा उसका जांच करावे। तो ये दो बात के लिए खास तौर से आप लोग को बुलाया। आपको लगता नहीं कि आप अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? सवाल सुन लीजिए, नागमणि जी सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं अशोक चौधरी के बारे में, उसका दूसरा पहलू यह है कि आपने बात ठीक कही कि प्रशांत किशोर ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आप उस बात को दोहरा रहे हैं। बावजूद इसके सम्राट मंत्रिमंडल में उनको जगह दी गई है, तो इसका दूसरा पहलू तो यह भी है ना। तो ये बताइए, कोई आरोप लगाया, मैं तो सिर्फ जांच कराने की बात कर रहा हूं, मैं कोई अपना आरोप थोड़ी लगा रहा हूं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, घोषणा किया है कि कोई मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, जांच तो नागमणि पर भी हो सकता है, आप पर भी हो सकता है, किसी पर हो सकता है। अगर कोई आरोप लगता है तो जांच होना चाहिए, और ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा हुआ है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति बिहार सरकार अपनाई है, तो ये तो अच्छी बात है। अब पार्टी का कहाँ मैटर आता है। सर, अशोक चौधरी का आप पर आरोप है कि लाइमलाइट में रहने के लिए अनर्गल बयान देते हैं। ये बताओ कि पूरे देश में नागमणि सबसे पहला चारों सदन का सदस्य रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्र मंत्री, बिहार मंत्री। तो किसी कृपा पर हम राजनीति करते हैं? कुर्था से 2-2 बार चुनाव लड़े, सब पार्टी का जमानत जब्त कर दिए थे, तो जनता के समर्थन से ना। नागमणि को चेहरा नहीं चमकाने की जरूरत है, सूर्य जैसा नागमणि का चेहरा चमक रहा है बिहार और देश में। वो कह रहे हैं आपकी किसी के जरूरत नहीं कृपा है। पर हम राजनीति नहीं करते हैं।
अशोक और अब तो हम लोग बीजेपी में हैं, हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार है, मैक्सिमम राज्यों में सरकार है, और हम लोग बहुजन महापंचायत के माध्यम से अब सवर्ण समाज के लोग तो बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ। अगर पूरा बहुजन समाज भी साथ आ जाता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो। अशोक चौधरी कह रहे आपकी जरूरत नहीं है सम्राट चौधरी को, आप जैसे नेता। देखिए, अशोक चौधरी जो भूमिहारों के बड़े नेता थे, राजो सिंह, उनकी हत्या में ये संदीप लिप्त है। और जो ये बात बोल रहे हैं, ये बताइए, मुझे बंदर कहा गया, मतलब मेरे बाबूजी अमर शहीद जगदेव प्रसाद बंदर थे? कहाँ ही रहेंगे, होश में रहे, होश ठंडा हो जाएगा। चिराग पासवान गए थे और उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने बकायदा ये कहा है, नाम लेकर कहा है कि सरकार का फैसला गलत है, मतलब बिहार सरकार का। जो आरोपी एसडीपीओ थे तत्कालीन भोजपुर के, उनको मद्य निषेध विभाग में उनका पदस्थापन हुआ है, और इन्होंने कहा है कि मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री से। ना, ये बात है कि सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, ये डेमोक्रेसी है ना। अब ये तो सरकार तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत है, और न्यायिक जांच जब हो रहा है, न्यायिक जांच आवेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं आ जाए तो क्या होगा, रक्षक नहीं, अगर पुलिस का रोल खराब रहेगा तो डेफिनेटली उसका आलोचना होना चाहिए। तो पुलिस का हम लोग समर्थक हैं, सही करेगा तो सही कहा जाएगा, गलत करेगा तो गलत करेगा। प्रशांत किशोर के आरोपों के आधार पर आप अशोक अरे प्रशांत किशोर कौन चीज है? नहीं, आप अशोक प्रशांत किशोर क्या है बताओ ना, क्या है? एमएलए है, एमपी है, क्या है बताइए? नहीं, आपने अशोक चौधरी के मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि एमएलए एमपी है, कोई अथॉरिटी है? चौधरी के खिलाफ जांच की बात आप कर रहे हैं। हाँ। दिलीप जायसवाल पर भी आरोप लगा था, उनके खिलाफ भी जांच की मांग करेंगे आप? बात कहेंगे कि जांच होनी चाहिए? मुझे कोई जानकारी इस पर नहीं है, जहां मुझे जानकारी होगा तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा। जो मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उसके आधार पर कोई आईएएस अफसर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई मंत्री होगा, मैं छोड़ने वाला नहीं। एसबीयू के एडीजी को हटाया गया है। एसबीयू के स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एडीजी को हटाया गया है। इसी आपको लगता है इसलिए हटाया गया है कि आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी ठीक से, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं सम्राट जी, और कोई बचाने की कोशिश कर रहा है तो एक्शन भी ले रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ। जी बिल्कुल सही बोला।